नीट पेपर लीक के बाद अब E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालकर सड़कों पर उतर आए। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया। केंद्र को घेरने की कोशिश हुई। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि E20 को बिना पर्याप्त स्टडी और लोगों को विकल्प दिए देश पर थोप दिया गया है, जबकि बीजेपी इसे किसानों की आय और एथेनॉल उत्पादन से जोड़कर आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर रही है। नीट के बाद E20 पर छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली से लेकर पंजाब तक E20 पर बवाल। केजरीवाल ने पीएम आवास तक निकाला मार्च। तो भगवंत मान ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पहले राम मंदिर, फिर नीट पेपर लीक और E20 के मुद्दे को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी अब केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। फिर चाहे पंजाब की विधानसभा हो या देश की राजधानी दिल्ली, दोनों जगहों पर आज E20 के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा। पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने E20 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज शाह रोड पर ही धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में आपके 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल थे। अमेरिका 2025 में अमेरिका ने कहा कि भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए, ये गलत है, और मोदी जी ने पॉलिसी बदल दी। मोदी जी ने अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया के किसी देश में इस तरह से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में मोदी जी इतना तक झुकने को तैयार हैं कि 30 करोड़ लोगों की गाड़ियां खराब करने को तैयार हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में एथेनॉल खरीद रही है और इसका असर देश की आम जनता पर पड़ रहा है। केजरीवाल की माने तो उनके पास E20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों की चिट्ठियां हैं, जिन्हें वे खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात के लिए उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन वो इथेनॉल पूरा इस्तेमाल नहीं कर सक पाता, उनके लिए वो कूड़ा है। तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है और अमेरिका के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद के हमारे ऊपर E20 थोप रहे हैं। जनता E20 से परेशान है। एक तरफ जिस तरह से मोदी जी अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम E20 से परेशान हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका के दबाव में मत आइए और हमें E20 से मुक्ति दिलाइए। दिल्ली में E20 को लेकर सड़क पर सियासत गर्म थी, तो वहीं पंजाब में विधानसभा के भीतर E20 को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन E20 के खिलाफ मान सरकार की तरफ से विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत का भी बिना नाम लिए निशाना साधा, जिसके बाद इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर तकरार हुई। ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ एथेनॉल नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। ये तो हथा ना कमाया, मेरे ते मेरी चिंता ना करो कि मैनू घाटा पै जू। जमा ही नहीं, कर्मयोगियां लुटेरे नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो E20 के मुद्दे को नीट पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा बनाएगी और इस मुद्दे को तब तक उठाएगी
जब तक सरकार एथेनॉल मिक्स शुद्ध पेट्रोल में से अपनी पसंद का तेल चुनने का विकल्प नहीं देती। बिना कोई स्टडी कीतियां, बिना कोई माहिरां तो रिकमेंडेशन लिया E20 जिहड़ा ਉਹ देश ਦੇ वाहन मालकां ते थप्प दिता गया। ਜਿਹੜੀ ट्रेड डील हुई है अमरीका नाल $100 बिलियन ਦੀ है। $100 बिलियन ਦਾ समान खरीदना है। हुण समान की खरीदना है? सारा कूड़ा कचरा कड्ढणगे ਉਹ अपना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एथेनॉल ਜਿਹੜਾ है पिछली बार नालों 5 गुना ज्यादा अमरीका तो खरीदे जी। 1 बिलियन लीटर तो 5 बिलियन लीटर ते पहुंच गए। सो इस करके पता नहीं था केड़ी सीडी सूडी पई है कोई अमरीका च उहदे ट्रंप कोले कोई भी गल उन्हें कराउणी होवे 1 मिनट च मोदी साहब मान लैंदे ने। पता नहीं केड़ी फाइल पई है कोई, पता नहीं कोई कहंदा अंडानी नूं बचाउणा है, कोई कहंदा अपने आप नूं बचाउणा है, पर इन्ना देश दी बाह मरोड़ के काम कराउंदा पहली बार देखिए। हालांकि बीजेपी एथेनॉल को लेकर हो रहे इस विरोध को किसानों से जोड़कर देख रही है और इसलिए वो पंजाब की मान सरकार को किसान विरोधी सरकार बता रही है। बेतुका मर्जी का उनका वो अभियान है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उन्हें, कोई उनकी बातें साइंटिफिक नहीं है, जबकि साइंटिफिक तरीके के साथ सब चीजें की गई हैं और उनका ये व्यवहार भारत के किसानों का विरोध है। इथेनॉल यानी भारत के किसानों की प्रोटेक्शन, इथेनॉल यानी पंजाब के किसानों के द्वारा जो मक्का है, जो गन्ना है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी कंप्लेंट नहीं है देश में। उनका ये अभियान सुओ मोटो अभियान है। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल का प्रदर्शन, पंजाब विधानसभा में मान सरकार का प्रस्ताव। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी E20 को सिर्फ पेट्रोल या गाड़ियों के इंजन का मुद्दा नहीं रहने देना चाहती। पार्टी इसे आम लोगों की जेब, महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों से जोड़कर बड़ा सियासी अभियान बनाने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि E20 को लेकर शुरू हुई ये सियासी जंग क्या सरकार पर दबाव बढ़ाएगी या फिर विरोध की ये राजनीति सिर्फ सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगी। चंडीगढ़ से असीम बस्ती, आज तक। पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि E20 का सबसे ज्यादा असर हुआ है आम उपभोक्ताओं पर। E20 को लेकर जहां पूरे देश में शोर मचा हुआ है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आज पंजाब में भी विधानसभा में E20 का जो मुद्दा था गरमाया और एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा। सर, आज E20 को लेकर जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है E20 की यूजेज को लेकर। देखिए, पिछले दिनों में देश ने देखा कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा धक्के से जबरदस्ती कंज्यूमर्स को, व्हीकल ओनर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप E20 पेट्रोल यूज करोगे, उससे हजारों लोगों की गाड़ियां के इंजन सीज हो रहे थे, माइलेज डाउन हो रही थी। हमने पंजाब सरकार द्वारा एक मता हम लेके आए, रेजोल्यूशन लेके आए कि इसकी फोर्स इम्प्लीमेंटेशन बंद होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि शायद सोई पे केंद्र सरकार के कानों तक जूं सरके, इसका नुकसान कंज्यूमर्स को ना हो, यही हमारा मकसद है। एक और आज बात हो रही थी, अंदर हाउस के अंदर भी हो रही थी, भी फार्मर्स को इसका फायदा होगा, तो आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी ये कंसेप्ट बेचा जा रहा है। कैसे होगा? आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बड़े लर्नेड हैं, आप बताइए कि फार्मर को, किसान को इसका फायदा कैसे होगा? ये बेसिकली वैसे ही हो रहा है जैसा नोटबंदी के टाइम कहा गया कि इससे जी करप्शन बंद हो जाएगी अगर हम नोट बंद कर देंगे, इससे कालाबाजारी बंद हो जाएगी, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ हुआ? वैसे ही अब है, किसानों का फायदा इस चीज से नहीं होगा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर से कांग्रेसी विधायकों ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस का ये विरोध बेअदबी विरोधी कानून में संशोधन को लेकर अकाल तख्त साहिब की ओर से दिए गए महीने भर के समय में कोई कार्रवाई न होने को लेकर था। इसी बीच आज तक संवाददाता असीम बस्ती से खास बातचीत में परगट सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले केजरीवाल दिल्ली सरकार चलाते थे और अब विधानसभा भी वही चला रहे हैं।
सर, आज रेजोल्यूशन पास हुआ E20 को लेकर कि व्हीकल्स क्योंकि कंपैटिबल नहीं है, नुकसान हो रहा है लोगों को, इसको सस्पेंड करना चाहिए। यार देखो, ये पंजाब विधानसभा है, यहाँ पंजाब की बात तो हो नहीं रही। 2 दिन हो गए, इन्होंने दोनों दिन सिर्फ केजरीवाल की पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए 2 दिन पंजाब विधानसभा के मिसयूज किए हैं। मैं कहता हूं कि ये इशू है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब पंजाब के कोई इशू नहीं है। भाई अगर आपने कोई सोल्यूशन ही देना है तो आप जो नॉर्मल तेल है उसका वैट कम कर दो, ताकि एक लोगों को पता चले कि पंजाब ने ये किया है। अगर सारा कुछ रेजोल्यूशन में ही डालना है तो अल्टीमेटली पंजाब विधानसभा का इतना समा क्यों खराब करते हो? ये सिर्फ और सिर्फ वहां अगर इसको जोड़ के देखते हो तो ये सिर्फ प्रॉब्लम इनकी इतनी सी है कि ये सिर्फ केजरीवाल की राजनीति चमकाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज केजरीवाल ने दिल्ली में भी वहां हाँ, बेसिकली उसने दिल्ली में करना था। एक्चुअली सरकार तो पहले ही ये चला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी विधानसभा भी वही चलाने लग गया, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कौन, इनको ये पता है कि वहां से आता है। फाजिल्का में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पार्टी के प्रभारी भूपेश बघेल के कार्यक्रम के दौरान चन्नी और वडिंग के समर्थकों की नारेबाजी ने अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर से हवा दी है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने पार्टी के भीतर मौजूद स्लीपर सेल पर कार्रवाई की बात कही और विरोध करने वाले लोगों को इशारों में ही चेतावनी भी दे दी। वहीं राजा वडिंग ने पहली बार साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या पंजाब कांग्रेस के भीतर ये सिर्फ समर्थकों की नारेबाजी है या फिर 2027 के चुनाव से पहले संगठन और नेतृत्व पर पकड़ की सियासी जंग है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ये दावा भले ही पार्टी के नेता करते रहे हों, लेकिन मंच से लग रहे नारों ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह से पर्दा उठा दिया है। तस्वीरें फाजिल्का की हैं, जहां पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर चन्नी और वडिंग समर्थक आमने सामने हो गए और अपने अपने नेता के नाम के नारे लगाने लगे, जिससे माहौल गर्म हो गया। ऐसे ही नारेबाजी बीते दिनों पंजाब कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में भी देखने को मिली है, जब संगरूर, बठिंडा, पटियाला और बरनाला में आयोजित कार्यक्रमों में कुछ लोग चन्नी के समर्थन में इस तरह के नारे लगा रहे थे। हालांकि अब फाजिल्का में हुए इस हंगामे के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि स्लीपर सेल के ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी जल्द सख्त कार्रवाई करेगी। कुछ लोग आते हैं, 10-20 लोग अल्लाह गुल्ला करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारे नेता के नारा लगाए हमें तो खुशी होगी, लेकिन वो चले जाते हैं तो ये शंका जरूर होती है कि भाई यदि वो कांग्रेसी है तो बैठते, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं तो बड़ा डाउट होता है। आइडेंटिफाई करके उसको फिर राहुल गांधी जी ने बोला है कि स्लीपर सेल है, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करना, उसको निकालने की तैयारी है आपकी, जो बता रहे हैं स्लीपर सेल। भूपेश बघेल और राजा वडिंग चुनावी रणनीति के तहत अलग अलग जिलों में जाकर हर बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी इन कार्यक्रमों से लगातार दूरी बनाकर अपने अलग ही कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के 2 बड़े बड़े नेताओं के बीच का मनमुटाव अब साफ दिखाई दे रहा है और अब तो राजा वडिंग भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ये विरोधता मेरी बिल्कुल नहीं है। 4 साल का काम किया, 7 असीं लोक सभा जिते, मैं तुहानू एक 7 जिते 4 सालों तो लग्या जो कोई धरना नहीं दिंदा सी। ये पार्टी ने फैसला देना है। अगर एक मिनट सुन लो, मैनू अगर उतारता मैं अपना आराम नाल कांग्रेस पार्टी की मजबूती लिए काम करांगा। हर बंदे ने एक्स होना है, चोटी ते पहुंचना प्राप्ति है, चोटी ते कोई टिकिया नहीं रह सकता। कौन किससे बेहतर है और किसका क्या एजेंडा है, ये बात राजा वडिंग अब खुलकर कह रहे हैं, पर चन्नी अभी भी मतभेदों पर खुलकर कुछ बोलने से साफ बच रहे हैं। इस बीच राजा वडिंग ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में साफ कह दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। चलो यार, मैं तुम्हें जवाब देता यार, बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा। चलो यार, मैं तुम्हें जवाब देता यार, बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा।
वडिंग का ये बयान सिर्फ इस्तीफे से इनकार नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर विरोधी खेमे को सीधा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में ये लड़ाई अब सिर्फ पद और नेतृत्व की नहीं दिख रही, बल्कि संगठन पर पकड़ और 2027 से पहले राजनीतिक वर्चस्व की भी है। वडिंग का मैं इस्तीफा नहीं दूंगा वाला ऐलान और स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी ये संकेत दे रही है कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब पर्दे के पीछे नहीं रहने वाली। अब देखना यह होगा कि चन्नी जिंदाबाद के नारों के बाद वडिंग की सख्ती पंजाब कांग्रेस को एकजुट करेगी या फिर पार्टी के भीतर पहले से मौजूद दरार को और गहरा कर देगी। फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह ढिल्लों ने पार्टी में किसी भी तरह की फूट से इनकार कर दिया है। वहीं भूपेश बघेल ने पोस्टर्स पर गो बैक लिखे जाने को कहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने ये काम किया है। कुलदीप ढिल्लों का कहना यह है कि पार्टी में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी में किसी भी तरह की दोफाड़ नहीं है। 6 महीने बाद पंजाब में इलेक्शन है और कांग्रेस जो है वो लगातार ऑर्गेनाइजेशंस मीट कर रही है। बरनाला में हुई, संगरूर में हुई, फाजिल्का में है, आज फिरोजपुर में है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जहां जहां कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां विरोध हो रहा है, चरणजीत चन्नी के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ बरनाला के एमएलए हैं काला ढिल्लों जी, और यहाँ पे भी जब इन्होंने फंक्शन कराया था वहां पे भी नारेबाजी हुई थी चरणजीत चन्नी के हक में। सर, ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसमें हमने लगातार देखा कहीं भूपेश बघेल गो बैक के पोस्टर लग जाते हैं, कहीं नारेबाजी हो जाती है। आपने जहां फंक्शन कराया था काफी लोग आए थे उस फंक्शन में, वहां पे भी नारेबाजी होगी चरणजीत चन्नी के हक में। तो ये डिवीजन सी नजर आ रही है। देखो, इस बात को नेगेटिव मत लीजिए। चरणजीत चन्नी हमारे बहुत हार्मोनियम प्यारे लीडर हैं, उनके हक में नारे लगना कोई गलत बात थोड़ी है। उसको कोई अपन अनुशासनहीनता थोड़ी देख सकते हैं। तो वहां पे तो खुद राजा बड़िंग ने चरणजीत चन्नी के नारे लगा के जो संदेश दिया भी हम एक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भी नारे लगाए, चन्नी साहब के लगाए, प्रधान जी के भी लगाए और लोगों को भी लगवाएं। इस बात को मैं मीडिया हाउसेज को बेनती करता हूं, इस बात को नेगेटिव मत लें। लोगों में उत्साह है हमारी लीडरशिप के लिए, लोग कांग्रेस को ले आना चाहते हैं। जो वर्करों का जोश है, जब वो जोश में नारे लगाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो जो पार्टी के जो लीडर हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं स्टेट में, उनके भी नारे लगाते हैं। इसको नेगेटिव मत लीजिए। पंजाब में मानसून एक बार फिर से मेहरबान हुआ है, लेकिन तेज बारिश ने कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं, कहीं अंडरपास में पानी भरा हुआ है, कहीं बारिश में पानी के छुपे गड्ढे लोगों की जान के लिए खतरा बन जा रहे हैं। फाजिल्का से होशियारपुर तक, बठिंडा से मोगा तक बारिश के बाद जो सामने आई तस्वीरें हैं वो सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े करती हैं। वहीं सरकार जलभराव की समस्या से इनकार कर रही है, लेकिन सड़कों पर भरा पानी और उसमें फंसे हुए लोग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब में फिर आफत बनी भारी बारिश। सड़कों पर जल भराव, दांव पर लगी जान। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 दिन नहीं रुकेगी बारिश। पंजाब में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर हमें डूबता पंजाब की झलक देखने को मिल रही है। सबसे पहले फाजिल्का जिले के जलालाबाद नगर से आई इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जहां सरकारी दावे भी इस बाइक सवार की तरह पानी में ही डूब गए। दरअसल सड़क किनारे मिट्टी के ढेर के पास बरसाती पानी से छिपे गड्ढे में सामने बाइक पर सवार होकर आ रहे 2 युवक समा गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गड्ढे में गिरे दोनों युवक खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगते हैं, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग युवकों की मदद के लिए दौड़ते हैं। बारिश से पैदा होने वाली समस्याओं को पंजाब सरकार कैसे भूली हुई है, इसका अंदाजा आप होशियारपुर से आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां चंद घंटों की बारिश में सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। पानी की निकासी नहीं होने के कारण इलाके में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। स्थानीय लोगों के साथ वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं,
दोपहिया वाहन पानी में तैरते नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल बठिंडा का भी है, जहां कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सड़क पर पानी जमा होने के चलते कई गाड़ियां पानी में ही रुक गईं। भारी बारिश के कारण फाजिल्का, होशियारपुर और बठिंडा जैसे जिलों में जल भराव की समस्या है, तो वहीं मोगा में भारी बारिश के बाद अंडरपास में जमा बारिश का पानी और उसमें से निकलता ये गंदगी का अंबार सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। एक तरफ अंडरपास में बारिश के पानी में कूड़ा करकट तैरता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के दूसरी ओर लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। बारिश के बाद इन तस्वीरों के सामने आने के बावजूद सरकार ये मानने से इनकार कर रही है कि पंजाब में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार के मंत्री वाटर लॉगिंग की समस्या का दावा करने वाले लोगों को बरसाती मेंढक तक कह रहे हैं। हालांकि पंजाब में भारी बारिश के बाद बनी ये तस्वीरें सरकार को आईना भी दिखा रही हैं। कहीं पे वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। जो मेंबर पार्लियामेंट है पिछले लंबे समय से पंजाब में रहते हैं, जब बारिश आ जाती है तो डड्डुओं की तरह बाहर निकलाते हैं, तब वो कैसा कमेंट करते हैं। एक तरफ भारी बारिश से पंजाब के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, तो वहीं कई जिलों में बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई है। जालंधर में हुई पहली बारिश से लोग खुश हैं। यहाँ लोगों को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों को भी इस बारिश से फायदा पहुंचा है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो काफ़ी देर से जो उमस भरी गर्मी से सभी लोग परेशान थे, ये भगवान ने कृपा करी है कि आज बारिश हुई, कुछ हवा भी चली, मौसम अच्छा हो गया। मौसम तो बहुत सुहावना है क्योंकि 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बच्चे भी बहुत बेहाल थे। मौसम से, बारिश से सबसे प्लस पॉइंट ये है कि किसानों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। धान की फसल को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा जी। बाकी कहते हैं 2-3 दिन ऐसे रहेगा मौसम। बहरहाल पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। पंजाब में 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 दिनों तक पंजाब में बारिश थमने वाली नहीं। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।